बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, आज हमारा पेपर मनी के ऊपर चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन कौन कौन से हमने एड्रेस करने हैं। डिफ़ाइन पेपर मनी जो आज हम कर लेंगे। डिस्क्राइब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पेपर मनी लेटर ऑन करते हैं। स्टेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर मनी। नरेट द प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू। लिस्ट एंड एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ नोट इशू। और लास्टली आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ नोट इशू इज़ एप्लीकेबल इन पाकिस्तान में जो नोट इशू करने का एक तरीक़ाकार है वो क्या है, उस पर हमने सिर हासिल गुफ्तगू करनी है। पेपर मनी है क्या। कोई भी आपके पास अगर गवर्नमेंट है वो एक पीस ऑफ पेपर है, उसको अगर ये डिक्लेयर कर दे कि ये पेपर मनी है, उसको हम कहेंगे पेपर मनी। लेट्स सपोज ये 5000 का नोट है तो हम इसको पेपर मनी कहेंगे। इसके अलावा आपके पास एक चेक आ गया, एक प्रॉमिसरी नोट आ गया, आपके पास एक सर्टिफिकेट आ गया जिसको गवर्नमेंट ने नियर टू पेपर मनी या पेपर मनी डिक्लेयर कर दिया, तो ये ऐसा पेपर का पीस जिसको एक अथेंटिकेटेड प्रोसेस से मान लिया जाए कि ये या तो मनी है पेपर के लिहाज से, यानी कि ऐसा पेपर जिसको मनी का स्टेटस दे दिया जाए, या जिसको ऐसा पेपर पीस ऑफ पेपर जिसको इक्विवेलेंट या फिर नियर टू पेपर मनी डिक्लेयर कर दिया जाए। जैसा कि चेक देखने में तो वो पैसे नहीं है, लेकिन उसकी जो सामने अमाउंट लिखी होगी, अगर वो आपके अकाउंट में उतने पैसे पड़े हुए हैं तो उसको पेपर मनी ही कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज है और प्रोमिसरी नोट्स होते हैं। तो मोर और लेस इसके इर्द गिर्द आपकी डेफिनेशंस घूमती रहेंगी। तो आपने माइंड में ये रखना कि ऐसा पेपर का पीस जिसको गवर्नमेंट या बैंक डिक्लेयर कर दे कि ये पेपर मनी है, वो चेक हो सकता है, वो करेंसी इटसेल्फ हो सकता है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, प्रोमिसरी नोट हो सकता है। द टर्म पेपर मनी इज़ यूज्ड फॉर बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट नोट which are generally accepted by people in their daily life. Checks and bill of exchange are also considered as part of paper money. The paper was manufactured in China for the first time. It is noteworthy that the true paper money was issued by Hindsuing at the start of 9th century AD. The difficulty of carrying large quantity of iron and copper कॉइन्स वाज रिमूव्ड, यानी कि पहले कॉइन्स थे, मेटल के पैसे बने होते थे, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बड़ा मसला था। तो पेपर मनी आने से वज़न का मसला ही ख़त्म हो गया। द चाइनीज़ एम्परर्स एंड मंगोल्स वर इशूइंग मनी फ्राम 9th सेंचुरी टू मिडल 17th सेंचुरी। एट प्रेजेंट पेपर मनी इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ये पहले मंगोल्स और चाइनीज़ जो एम्परर्स थे वो इस्तेमाल करते थे, क्योंकि सबसे पहले पेपर जो दरियाफ्त हुआ था वो चाइना में हुआ था। अच्छा, इसकी डेफिनेशंस को भी देख लेते हैं किसने कैसे कहा है। लेकिन आपने ये देखना कि एक पीस ऑफ पेपर जिसको डिक्लेयर कर जाए बैंक की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कि वो करेंसी है या पेपर मनी है, तो उसको पेपर मनी कहा जाता है। F.E. Paris says that paper money is a document representing money such as bank notes, promissory notes, bills of exchange and postal orders. सेकेंड नंबर पे D.G. Hansen क्या कहता है, दैट पेपर मनी मीन्स द पेपर इंस्ट्रूमेंट्स सच एज बैंक नोट्स, चेक्स, बिल्स एंड अदर फॉर्म्स विच टेक द प्लेस ऑफ मनी एंड एक्ट एज करेंसी और सर्कुलेटिंग मीडियम। थर्ड नंबर पे एम ग्रीनर है, वो कहते हैं दैट पेपर मनी मीन्स डॉक्यूमेंट्स विद अ वैल्यू स्टेटेड ऑन दैम बट हैविंग नो वैल्यू इन दैम सेल्फ, यानी कि उनको वैल्यू तो दे दी जाए कि इसकी इतनी वैल्यू है, लेकिन इटसेल्फ अगर पेपर को देखा जाए तो उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। अगर पेपर को उसके नंबर शंबर मिटा दें, जाके पेपर को बेचेंगे वो कुछ भी नहीं बिकेगा, बल्कि उसकी फेस वैल्यू है जिसको अथेंटिकेट गवर्नमेंट ने किया हुआ है। इट इज़ क्लियर दैट पेपर मनी इज़ गवर्नमेंट नोट, बैंक नोट, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, पोस्टल ऑर्डर्स एंड अदर पेपर्स विच टेक द प्लेस ऑफ मनी फॉर मेकिंग पेमेंट, यानी पेमेंट करने के लिए या सेटलमेंट जो ट्रांजैक्शंस की करनी होती है उसके लेन देन में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो बड़ा एक अच्छा कंसेप्ट है जो समझना मेरे ख्याल में हर लेमैन के लिए भी ज़रूरी है, काइंड्स ऑफ पेपर मनी। पेपर मनी की अगर हम बात करें तो
मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के पास अपने अपने नोट्स हैं, लेकिन उनकी फर्दर जो कैटेगराइजेशन है कि कैसे वो प्रिंट किए जाते हैं और स्टेट की क्या ज़िम्मेदारी होती है और जिसके पास ये नोट होता है वो क्या समझ सकता है कि मेरे पास क्या मौजूद है, ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ देगी। नंबर ए पे क्या है, अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड। अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता था कि जितना जिस स्टेट के पास सोना होता था उसके इक्वल वो नोट इशू कर दिए जाते थे। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि 1 तोला सोना, अब पाकिस्तान में हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी कीमत है 1.5 लाख। अब 1.5 लाख के 5,000 वाले कितने नोट आपने इशू करने हैं? 1.5 लाख के आपने 500 वाले अगर नोट इशू करने हैं तो कितने करने हैं? तो हर एक को कह दिया जाएगा कि, और आप नोट के ऊपर कोई भी आपके पास 500, 1000 या 10-20 का कोई भी है, उसके सामने देखें तो उर्दू में लिखा होगा हामिल लिहाजा को मुतालबा पर अदा करेगा, कुछ इस तरीके से वर्डिंग लिखी हुई है। तो उसका मतलब ये है कि हामिल लिहाजा जो जिसके पास ये नोट है 500 का, 1000 का, 5000 का, तो उसको मुतालबा पर अदा करेगा। क्या अदा करेगा? इसके बैक पे सोना है, वो सोना डिमांड करेगा तो हम उसकी कीमत का सोना उसको दे देंगे और नोट उससे ले लेंगे। हमारे पास इतनी मालियत का मेटल पड़ा हुआ है, सोना। तो जब अंडर गोल्ड सिस्टम था या गोल्ड के स्टैंडर्ड की सिस्टम पे आप नोट इशू करते थे तो आपके बैग में उतना ही सोना पड़ा होता था। जितने नोट इशू करते थे वो इस बेस पे होते थे कि हमारे पास वो कीमती जो कॉइन्स या धात या वो चीज़ है जिसके इक्वल हम ये नोट इशू कर रहे हैं, अगर आपको वो धात चाहिए तो हम आपको वो दे देंगे, आप पैसे वापस हमें दे देना। लेकिन लेटर ऑन ये चीज़ चेंज भी हुई। तो लेकिन इस सिस्टम में रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी में क्या है कि उसकी 100% रिप्रेजेंटेशन होती थी और सम टाइम कंट्रीज़ ने इसको मुअत्तल भी किया। उसका कुछ अब नोट जो होते हैं वो कन्वर्टिबल होते हैं, कुछ होते हैं इनकन्वर्टिबल होते हैं। सो लेकिन जो अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड में की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी होता था 100% उसको सोना रिप्रेजेंट कर रहा होता। द रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी इज़ दैट money which has 100% metallic reserves behind it. The government keeps such reserve for making payments on demand. The examples of representative paper money is American gold and silver certificates that were guaranteed by gold and silver deposits in treasury. Another example is Indian gold bullion certificate that were issued in 1927। यानी कि आप गोल्ड बुलियन का मतलब ये कि आपकी सोने की वो छोटी सी ईंट टाइप बनी होती है, तो उसके इक्वल जो नोट इशू किए गए और जितनी वो मालियत के थे उतने वो नोट इशू किए गए, तो वो उसकी बैक में भी 100% सोना था। दूसरे नंबर पे कन्वर्टिबल पेपर मनी कि जब आप की जो गवर्नमेंट है वो अलाउ करे कि आपके पास जो पेपर है वो आके डिपॉजिट करें और मेटल ले लें। ये तो हो गया कन्वर्टिबल, आपके पास ऑप्शन है, जब कन्वर्ट करना चाहें तो उसका प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए आप करवा सकते हैं। द कन्वर्टिबल पेपर मनी इज़ दैट विच कैन बी एक्सचेंज फॉर फुल बॉडीड मनी और स्टैंडर्ड मनी अपॉन डिमांड। द गवर्नमेंट डज नॉट मेंटेन 100% रिजर्व अगेंस्ट सच मनी। द कन्वर्टिबल पेपर मनी इज़ इशूड अगेंस्ट गोल्ड, सिल्वर एंड सिक्योरिटीज़। यानी कि जो सिक्योरिटीज़ हैं सिल्वर या गोल्ड है वो गवर्नमेंट ने रखा होता है और उसके बदले में ये आपके पास ऑप्शन होता है, कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कहा गया है, तो अगर आपके जो गवर्नमेंट है उसके पास 1 तोला सोना पड़ा हुआ है, वो 1.5 लाख की मालियत का है, लेकिन गवर्नमेंट उसकी ब्याज पे भी 2.5 लाख के 2 लाख के वो नोट इशू कर देती है उसकी मालियत से ज़्यादा, जितना जिस बेस पे वो नोट इशू हो रहे हैं। इनकन्वर्टिबल पेपर मनी तब होता है जब पेपर तो आपके पास मौजूद है, वो स्टेटमेंट भी लिखी, लेकिन आपके पास ये राइट हासिल नहीं है कि जाके उसको कन्वर्ट करा सकें। द इनकन्वर्टिबल पेपर मनी कैन नॉट बी एक्सचेंज फॉर स्टैंडर्ड मनी। द मनी इज़ इशूड ऑन द रिटन प्रॉमिस ऑफ द गवर्नमेंट। द एग्जाम्पल ऑफ इनकन्वर्टिबल पेपर मनी इज़ जर्मन मार्क ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। यानी कि जर्मन मार्क जो था फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसको इनकन्वर्टिबल कर दिया गया था कि आप नहीं कन्वर्ट कर सकते। इन द सेम वे डॉलर वॉज कन्वर्टिबल dollars were inconvertible during American Civil War. Moreover, in France currency was not convertible during French Revolution. तो जब भी हालात कुछ इस तरीके से होते हैं तो किसी कन्वर्टिबल नोट को भी या कन्वर्टिबल पेपर मनी को भी इनकन्वर्टिबल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब फर्दर जो चौथी इसकी किस्म है
पेपर मनी की, वो है फियाट मनी अंडर पेपर स्टैंडर्ड। यानी कि पेपर स्टैंडर्ड में ये इसकी जो हमारे पास नोट होता है उसकी फ़ेस वैल्यू ज़्यादा होती है। यानी कि एक 5,000 के नोट पे देखें तो 5,000 लिखा है, उसकी फ़ेस वैल्यू से वो 5,000 की चीज़ें आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको एज ए सिर्फ पेपर लें तो उसकी वो वैल्यू नहीं होती। सो इसमें भी गवर्नमेंट ज़ामिन होती है, गवर्नमेंट के आर्डर पे वो चीज़ उसकी वो वैल्यू बन जाती है। अगर कोई ये कहता है कि मैं ये इसको 5,000 नहीं मानता या इसके बदले में ये चीज़ें नहीं दूंगा, तो वो वायलेट करता है गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को, रूल्स को, वो फिर चल नहीं पाएगा, वो बिज़नेस नहीं कर पाएगा। द फियाट मनी इज़ पेपर मनी because its face value is more than its real value. The people accept it on the order of the government. The expansion and contraction of money supply is possible. The monetary authority may not keep gold and silver reserve. तो जो monetary authority है उसके पास लाजिम नहीं है या ज़रूरी नहीं है कि वो बैक में उसका सोना या जो चांदी है उसके बैक में वो रिज़र्व मेंटेन करें। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। ऑल द बेस्ट।